मनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरे हरि बोल। आज सांसें उखड़ी हुई हैं तो नहीं गा पाया मैं। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 33 फटाफट करते हैं, आज बहुत से लोग लेने हैं। देवी मायम उपाश्रित्य प्रसुप्त एव भिन्न दृक् तप्पे द्वितीये प्यसति भ्रात भ्रात्रा व्यहृद्विजा देवी मायम उपाश्रित्य प्रसुप्त 33 पढ़ रहा हूं मैं 9.33 देवी मायम उपाश्रित्य प्रसुप्त एव भिन्न दृक् तप्पे द्वितीये प्यसति भ्रातर्भ्रात्रा व्यहृद्विजा देवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त एव भिन्न दृक् तप्पे द्वितीये प्यसति भ्रातर्भ्रात्रा व्यहृद्विजा। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन जा रहा हूं। Dhruva Maharaj lamented, I was under the influence of the illusory energy. Being ignorant of the actual fact, I was sleeping on her lap under a vision of duality. I saw my brother as my enemy, and falsely I lamented within my heart, thinking, they are my enemies. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुष्मन्तं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलम्। श्री गुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विनुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्य पादाय नित्य कृपा प्रदायने गौर धामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषवादी पासे दिताणे
जय श्रील प्रपात। आज मेरी सांसें काफी उखड़ी हुई है। पता नहीं क्या हो गया, नहीं मालूम। आइए, ध्रुव महाराज का लेमेंटेशन आज कह रहे हैं। ये देखो, ये फैक्चुअल फैक्ट है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। क्या रियलाइज उन्होंने किया? आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। हम भी कहते हैं माया में बंधे हैं, लेकिन उससे उभारने का हम तरीका नहीं ढूंढते हैं। तरीका नहीं ढूंढते हैं। माया से उभरने का हम कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं यस, आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। अब ये इल्यूजरी एनर्जी क्या है? हमारी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, ये माया उनको पूर्ण करने के लिए सहायक है। माया इनको पूर्ण करने के लिए सहायक है, क्योंकि हमने इच्छा की है उसमें सुख होगा, उसमें दुख भी होगा, लाभ होगा, हानि होगी, मान होगा, अपमान होगा। कुछ चीजें समय से मिलेंगी, कुछ चीजें समय से अलग हो जाएंगी। यही है इल्यूजरी एनर्जी। तो ध्रुव महाराज लेमेंट कर रहे हैं। क्यों लेमेंट करें? कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? बीइंग इग्नोरेंट ऑफ द एक्चुअल फैक्ट। जब हमें किसी चीज के सच्चाई का पता नहीं होता है, तो हम अज्ञानता के वश अपनी समझ से चीजों को परसीव करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसे क्यों हुआ? आई वॉज स्लीपिंग ऑन हर लैप। जीव जागो जीव जागो, गौरा चांद बोले, कथा निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। हम सब भी इस माया के आंचल में छुपे हुए हैं और सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम माया के आंचल से बाहर नहीं आ रहे हैं, उठ करके दौड़ नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि माया से कैसे छुटकारा होगा। माया ने हमको बंधन में बांध दिया, जबकि हकीकत यह है कि हम हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने चारों तरफ जो है जाल बुनते रह रहे हैं और बुनते चले जा रहे हैं। और कभी कभी सपने में एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको सही करने का हमारे पास ना तो कोई तरीका है, ना हम दृढ़ प्रतिज्ञा है कि यार इससे बाहर निकलने का है। तो ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? अंडर द विजन ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी में हुए है, शत्रु है, मित्र है, मान अपमान है। तो ये डुअलिटी के चक्कर में मैं उसकी गोद में सोया रहा। आई वाज थिंकिंग माय ब्रदर एंड माय एनिमी। क्योंकि उत्तम उत्तानपाद के गोद में चढ़ रहा था। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैंने क्या सोचा, वो मेरा दुश्मन है। And I lamented there also, he lamented. Here is lamenting for getting the favor of the Lord. There he was lamenting to occupy a position. Lamentation दोनों में है. Thinking they are my enemies. Now, अगर आज आप ये बात समझ गए तो हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कौन है हमारा दुश्मन? हमारा अपना मन। इससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। और भगवान की कृपा से यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। हम कहते हैं इसने ऐसा कर दिया, वैसे वैसे कर दिया। अरे हमारी मन की जैसी धारणा होगी, भगवान वैसे करेंगे,
हमको अच्छा लगेगा तो हमारा मित्र है, बुरा लगेगा तो हमारा शत्रु है। फैक्चुअल में क्या है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। ये कली का जमाना है। छोटी सी भक्ति करके हम जो तर जाते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने 60,000 साल की तपस्या के पश्चात रामायण को लिखा। 60,000 years। और हम कहते हैं पिछले 4-5 साल में, अरे प्रभु जी ये हो गया वो हो गया, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे तप करना पड़ता है। इस तप में अपने अहंकार को जलाना पड़ता है। जैसे आपने मालूम है, अगर लकड़ी हो, लकड़ी को अगर आग में डाल दिया जाए तो लकड़ी जल जाती है, लेकिन अगर गीली लकड़ी को आग में डालो तो नहीं जलती है। तो हमारा जो अहंकार है, हमारे जो ज्ञान की अग्नि है, उसमें जल जाएगा। लेकिन अहंकार क्या है? ये मिथ्या अहंकार है। ये बिल्कुल पानी से जब ओतप्रोत है, इसको जलने में बहुत समय लगेगा। पहले पानी सूखेगा, तब जाके लकड़ी आग पकड़ेगी। तो हम अहंकारी तो कोई बात नहीं है, हम लोग मिथ्या अहंकारी हैं, और इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कोई हमारा दोस्त हो गया, कोई मित्र हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई वैसा हो गया, हम दूसरे को ब्लेम करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे हम पिछली चर्चा कर रहे थे, जब कृष्ण प्रभु क्लास दे रहे थे, कि ध्रुव महाराज क्या सोच रहे हैं कि देवी देवता मेरे दुश्मन है। पासिंग ऑन द बक। आज साल का पहला दिन है। आप मान के चलिए, आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप खुद अपने आप के दुश्मन हो। आप और हम अपने खुद दुश्मन हैं, बाहर का कोई दुश्मन नहीं। ये दुश्मन कोई हवा नहीं है। हमने अपने मन मस्तिष्क में उसका आकार इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया है कि हमारे शरीर से वो 10 गुना 1000 गुना बड़ा हो गया। सो मन को, बहुत शानदार श्लोक है, कर का मन का डार के, मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, मन का डार के, मन का फेर। मन का एक होते हुए जो हमारे बीट है, और एक मन होता है जो 16 शेर का मन होता है। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। हमारा जो मन है, इस मन को कहा यहाँ पे जो है, हमारी जो लालसा है, जो हमारी इच्छा है, कितनी माला फैलो वो नहीं जाएगी, नहीं जाती। कर का मन का डार के, मन का फेर। तो आज पहली तारीख 2024 की, ये आप सब मान के चले, तुम्हारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। तुम खुद अपने दुश्मन हो। हाँ, तुमको लगेगा ये मेरा दुश्मन है, लगेगा तुमको। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने अपने अर्धगत बहुत दुश्मन खड़े करके रखे हुए ना। और यही लैमेंटेशन हमारे ध्रुव महाराज कर रहे हैं कि मैं सोच रहा था उत्तम जो है मेरा दुश्मन है, वो पिता की गोद में आरोपित है, मुझे पिता की गोद में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह है लैमेंटेशन। आइए दूसरा श्लोक लेता हूं। मैं प्रभात का प्रपोर्ट इसलिए नहीं पढ़ूंगा, तब गड़बड़ हो जाएगी। मैथेत पार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगतात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिद्दं मया चेहं भवभाग्य विवर्जित। समय कम है, इसे डायरेक्ट मैं अपना समझ जाऊंगा। It is very difficult to satisfy the supreme personality of Godhead. Very difficult. क्यों? उनको मालूम है कि सत्ययुग में हजारों साल की तपस्या के पश्चात किसी किसी को भगवान मिलते थे, और मेरे को तो भगवान 6 महीने में मिले।
But in my case, although I have satisfied the supreme, the super soul of the whole universe, satisfy हो गए, लेकिन हुआ क्या? I have prayed only for the useless things. क्या प्रे किया? धनम देहि, जन्म देहि, बलम देहि, बुद्धि देहि. क्या पाया? क्या पाया? My activities were exactly like treatment given to a person who is already dead. इसमें मुझे बात याद आ गई. एक आदमी अपने रिश्तेदार को लेके गया हॉस्पिटल में. ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले उसकी मौत हो गई, मर गया. अब डॉक्टर ने कहा, अरे बाप रे, बड़ी मुर्गी है, इसको कैसे जाने दें? तो उन्होंने उसको जो इंक्यूबेटर में डाला, ये डाला, और उसको 4 महीने तक और जिंदा रखा, ताकि 4 महीने तक उनसे पैसे लिए जाए. 4 महीने तक. अब क्या मशीन के द्वारा तो बेचारा सांस तो चल रही थी, सांस क्या, उसके कपड़े चल रहे थे मशीन के द्वारा. तो क्या कहते हैं ध्रुव महाराज, क्या कहते हैं, आई हैव गिवन टू ए पर्सन हु इज ऑलरेडी डेड. जो आदमी मरा हुआ है, अगर आप उसको कितना भी ट्रीटमेंट को न करो, क्या हो? अरे यहाँ मरा हुआ क्या, हम सब मरे हुए हैं. किस हिसाब से? भौतिक रोग ग्रस्त है इसलिए मरे हुए हैं. हमारे अंदर चेतना नहीं है. जो चेतना होनी चाहिए वो नहीं है. क्यों? हम भौतिक भवरोग में मरे हुए लोग हैं. लेकिन इसकी ऊर्जा भगवान हमको जगा सकते हैं अगर हमारी इच्छा और द्वेष समाप्त हो चुके हों. इच्छा द्वेष समाप्त हुए ना, द्वंद्व मोहे न भारत. लेकिन हमारी आज इच्छाएं हैं ना, आज हमारी इच्छा है, और 99% भौतिक इच्छा और 1% स्पिरिचुअल इच्छा. तो वो 99% में 1% जो दब के रह जाता. तो इच्छा द्वेष समुद्र हुए ना, जब तक इच्छा और द्वेष हमारे समाप्त नहीं हो पाएंगे, भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? अब इच्छा द्वेष कैसे समाप्त होगा? सत्संग के द्वारा, भगवान के ये लीलाओं को याद करने के द्वारा और भगवान के भक्तों को संग करने के द्वारा ये इच्छा और द्वेष दोनों समाप्त हो सकते हैं. आगे कहते हैं, जस्ट सी हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, for in spite of meeting the Supreme Lord, who can cut one's link with the birth and death, I have prayed for the same conditions again. जिसकी आवश्यकता नहीं थी, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, तो भगवान मिलने के पश्चात भी क्यों? हम कितने भाग्यशाली हैं. हमें परपा जी मिले, परपा जी की किताबें मिली, परपा जी के शिष्य मिले, हमारे गुरुजन मिले, सब मिले. लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जो हमारी इच्छा है, जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको कर्णतीत प्रिय लगता है, वो कर रहे हैं. और इस प्रकार वो कहते हैं, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, for in spite of meeting the Supreme Lord, who can cut one's link with birth and death, I have prayed for the same condition again. सर, मैंने तीसरी बार आपसे कहा हूं, एक भक्त ने हमसे अच्छा प्रश्न किया कि प्रभु जी को ऐसा उपाय बताएं हम भौतिक में भी आनंद ले लें और आध्यात्म में भी आनंद ले लें. क्यों? इस शरीर को चलाने के लिए
भौतिकता में तो रहना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं आध्यात्म का भी लुत्फ उठाया जाए और भौतिक बात का भी लुत्फ उठाया जाए। उनको ये नहीं मालूम एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं, एक म्यान में एक तलवार। हमको ये मालूम नहीं है, अगर हमारे पास 1,00,000 कतरी रियाल है तो हमारे पास 1 रियाल भी है, 2 रियाल भी है, 3 रियाल भी हैं, इस प्रकार 10 भी हैं, 100 भी हैं, 1000 भी हैं, 10,000 भी हैं, 50,000 भी हैं, 90,000 भी हैं। लेकिन नहीं नहीं, ये 1,00,001 है, लेकिन मुझे 1 रियाल तो चाहिए मुझे। ये नहीं मालूम इसे कितने, उसमें 1 रियाल का 1,00,000 हमारे पास है न, वो नहीं है। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और इस प्रकार सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पास होते हुए भी हम वो नहीं पा रहे हैं जिस पाने की हम सबको लालसा होनी चाहिए। और फिर क्या होगा? समय उपरांत आपने देखा, मैं हरे कृष्ण मोहम्मद नहीं गा पाया, सांसें फूल रही थी। और हम सोचते जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तब करेंगे भक्ति आराम से। अरे देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, क्या भक्ति खा करोगे? तो इसलिए आज ही कर लो। स्वल्पम अभ्यस्त धर्मस्य त्रायते महतो भया। कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। एक लड़का था, उसकी मां ने कहा, बेटा अरे मरने से पहले कुछ तो कर लेना। हाँ मां, मैं कुछ जरूर करूंगा। अब अचानक क्या हुआ, एक पहाड़ी तरफ जा रहा था, उसका पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला, उसके साथ एक बहुत बड़ा पत्थर भी गिरा, और होते करते वो पत्थर उसकी छाती में आ गया। अब उसकी मां की बात याद आई कि मां ने कहा था मरने से पहले कुछ तो कर। उसने मां का ध्यान दिया और अपनी पूरी ताकत लगाई और सारी ताकत से वो पत्थर फेंक दिया। वो पत्थर का वजन उसके शरीर से कम तो 10 गुना बड़ा था। लेकिन हिम्मते मरना, हिम्मते खुदा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, अब मर तो रहे। तो उसकी मां ने बोला था बेटा मरने से पहले कुछ कर लेना। बोला ठीक है, मैं यही कर लेता हूं। और हमने क्या लेके बैठे हैं? अरे बहुत मुश्किल है भाई। आप मुझे सब बताएं, आज भगवत गीता किसने पढ़ी? आज पूरा चैप्टर हाथ खड़े करो। 1 2 कवियत्री। और कोई? कवियत्री। भगवत गीता किसने पढ़ी? कवियत्री also। एक ही टेक्स्ट पढ़ा बस। नहीं, एक चैप्टर। तो जिन्होंने एक टेक्स्ट पढ़ा है वो कल जो है पूरे 2 चैप्टर पढ़ ले, उसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ते चले जाए। क्यों? अरे मरने से पहले कुछ तो कर। बस इतनी सी बात है। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे यार क्या मांगा मैंने, इतना बुद्धि विवेक में नहीं था। भगवान सामने खड़े हैं, हमारे दिल में इच्छा है ये मिले वो मिले वो मिले वो मिले। और इस प्रकार आगे भी 35 स्वराजम यच्छतु मूढ़ाम यन्मानो में भिक्षुतिय। उन्होंने 35 ले लिया, 36 ले लिया था। 36 लिए थे प्रभु। ओके, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। ईश्वरा क्षीण्य पुण्य फलिकारा निवाधनम। सीधे ट्रस्ट में जाऊंगा। बिकॉज ऑफ माई स्टेट ऑफ कंप्लीट फुलिशनेस and paucity of pious activity, although the Lord offered me his personal service, I wanted material name,
fame and prosperity. My case is just like that of the poor man who, when he satisfied a great emperor who wanted to give him anything, he might ask out of ignorance, asked only for a few broken grains of husked rice. हमारे साथ भी ऐसे ही है। हम सबको मालूम है, भौतिक बाद में रहते हुए भी अगर हम आध्यात्म को बढ़ावा देंगे तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। इसके लिए हमको कोई इंड्योर नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्वतः ही। लेकिन नहीं, हम उसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसके लिए हम अपना समय नष्ट कहो या इन्वेस्ट को करते हैं, और अंत में क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। जहां जरा भी शोक होगा, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनि एव थे आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बोधः। जिस चीज का सुख हमें शारीरिक स्पर्श से या देखने से या सुनने से या चखने से मिलता है, वही चीज बाद में हमें दुख प्रदान करती है, दुख देती है। यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनि एव थे, वो दुख देंगे ही देंगे, कोई दो राय नहीं। एक गरीब आदमी था, नंगे पैर चलता था, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे जूते मिल जाएं। उसको जूते मिल गए। अब जूते नए थे, जुराब के पास पैसे नहीं थे। अब वो थोड़ी देर आधा 1 किलोमीटर चला तो उस नए जूते ने उसके पैर काट दिए, छाले पड़ गए। अब पहले जो दर्द होता था उससे दुगना दर्द होने लगे। पहले तो इससे तलवे पर दर्द होता था, अब साइड में दर्द होने लग गया। इसकी निकल गई, उसने उठा के जूते फेंक दिया। बोला इस दर्द से वो दर्द बढ़िया। जो मैं नंगे पैर चलता था, इस दर्द से वो दर्द बढ़िया है। तो ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनि एव थे आदि अंतवंत कौन्तेय। अरे इसकी बिगिनिंग है, एंड है। हमेशा कोई चीज रहती नहीं है। न तेषु रमते बोधः। जो मनीषी पुरुष है, जो थॉटफुल पुरुष है, उसमें वो लिप्त नहीं होते हैं, उसकी जरूरत नहीं समझते। लेकिन हमको समझाए कौन? कई साल पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, अगर आपको याद हो तो। मेरे एक असिस्टेंट था, उसका नाम था जूड डिकोस्टा। जूड डिकोस्टा। एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा, उसने सिर पकड़ के रखा हुआ था। क्या हो गया? बोले ये क्या लाइफ हो गई? क्या हो गया? बोले सबके पास वीडियो कैमरा, मेरे पास वीडियो कैमरा ही नहीं। तो तब वीडियो कैमरा 2 प्रकार के होते थे, एक कैमरा और एक उसमें वो थैली होती थी, रिसीवर। 2 अलग अलग होते थे, इकट्ठे नहीं होते थे। मैं तो क्या हो गया यार? बोले अरे यार क्या जीवन है ये? कोई जीवन है यार? हम विदेश में काम करते हैं, फिर वहां पर पढ़ नहीं है। खैर साहब, कैसे करके पैसों, दोस्तों से पैसे उधार लेकर के उसने कैम काउंटर खरीद लिया। तब मैंने बोला 2 अलग अलग होते थे। बड़ा खुश, बड़ा खुश। हमारी फोटो भी ली, सबकी फोटो ली। उसे 15 दिन के बाद मैंने कहा किधर तेरा वो, किधर है यार कैम काउंटर, किधर है? बोला घर में रखा है ना। क्यों? अरे बोला जब मर्जी आता फोटो खींच लेंगे। बस उतने थे 1 हफ्ते का। यही संस्पर्श जाप होगा। उसने कौन उसको उठाता लेके फिरे? जो लिखा बोले मेरी फोटो खींच ले। अरे भाई पैसे मैंने खर्च किए और फोटो मैं तेरी ले लूं है? और उसने बड़ी मजेदार बात, अपनी फोटो तो खींच नहीं सकती थी। अब उसने पैसे खर्च किया दूसरों की फोटो खरीदने के लिए, दूसरों की फोटो खींचने के लिए। ये क्या मजा है? चलो अच्छा हो गया आजकल के हमारे मोबाइल में हम अपनी फोटो ले सकते हैं।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दूसरे के हाथ में थमाना पड़ता था कि भाई मेरी फोटो ले ले। तो यही संस्पर्श जब होगा, तुम्हारे ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं कि जो गरीब आदमी है राजा से मांगे, द ब्रोकन हर्ट क्राइस्ट मांगे, क्या फायदा हो। तो आइए मिल करके अपने आप को संभालें, ट्रेस बैक आवर स्टेप्स, हमारे लिए क्या सुंदर है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारी आने वाली संतान के लिए, हमारे बीते हुए पुरखों के लिए वो कार्य करें कि सब आनंद में रहें। इसके साथ ही मैं बिना प्रपोर्ट के आज अपनी क्लास में समाप्त करता हूं। काफी श्लोक लेने थे, इसलिए मैंने रैपिड स्टडी आज कर डाली। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच।